समाजवादियों पे आरोप लगता है कि भाई सब यादव भर लेते हैं सब। पहले क्या था, भर्तियां स्पेसिफिक होती थी। अपनी गोरखपुर की सीटें भी शायद ना बचा पाए। अब ये तो इनको बलात्कार ही पता है, बलात्कार भाजपा की सरकार में नहीं। कैसे झेलेंगे आपको? उन्होंने कहा कि आजम खान जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने क्या प्रयास किया? उन्होंने कहा जिन्ना जी बोला है, जिन्ना जी लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदर्श नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी वो कहते थे कि बचकानी हरकतें युवाओं से हो जाती हैं। क्या महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? भाजपा की निगाह में महापुरुष है कौन? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अलावा। मैं ये कहती हूँ, महिलाएं आज सुरक्षित हैं और गर्व के साथ रात बेरात सुबह शाम कभी भी निकल सकती हैं। अभी हम गांव में लोगों से बातचीत कर रहे थे, 2022 के चुनावी मुद्दों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, क्या मुद्दे रहेंगे। आशीष त्यागी हमें चर्चा के दौरान मिले और फिर उसके साथ साथ आशीष त्यागी, अभी मैं बता देता हूँ आपको, युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी, और अंजू चौधरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो विचार दोनों के अलग है क्योंकि पार्टी अलग है। तो मैं इन दोनों से सबसे पहले ये निवेदन करता हूँ कि भाषा की मर्यादा दोनों रखेंगे और इनसे कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई आरोप जो है वो सरकार पे लगेगा, लेकिन जो आशीष की अगर बात करें तो इन्होंने भी सरकारें चलाई हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात तो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आशीष से ही बात करेंगे। आशीष ने कुछ आरोप अभी लगाए थे। आशीष इसे फ्लाइट पर डाल दो या तो साइलेंट पर डाल दो। तो आशीष ने कुछ, मैंने कहा कि भाई सुरक्षा व्यवस्था पूरे क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। लेकिन आशीष ने कई सारे उदाहरण मुझे दिए कि भाई मुरादाबाद का एक उदाहरण देते हैं, कहीं आसपास का और दिया होगा। तो आशीष क्या मसला, क्या उसे कंटिन्यू करते हैं उस विषय को? नहीं, जो क्राइम के लिए आप बोल रहे थे वो, हम तो मुरादाबाद रहते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम को देख रहे हैं। क्राइम कहाँ कंट्रोल हुआ है? क्राइम बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है इस सरकार में। इस सरकार में और ज़्यादा क्राइम बढ़ा है। हर तरह हाथरस घटना इनकी सरकार में हुई है। और अभी गोरखपुर में माननीय योगी जी के संसदीय क्षेत्र और इनका जो अपना जिला है, उस जिले में गोरखपुर की घटना किसी छुपी तो है नहीं। गोरखपुर में किस तरीके से होटल में मारा गया पुलिस द्वारा, तो कितना निर्दलीय घटना हुई है वहाँ गोरखपुर में। माननीय योगी जी को खुद इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था। कोई गोरखपुर में क्या घूमने नहीं जाएगा? या गोरखपुर जो मंदिर बना हुआ है, वो गोरखनाथ मंदिर जो बना हुआ है वहाँ, क्या वहाँ भी नहीं जाएगा क्या घूमने कोई? ये इससे पहले इन सरकारों में कभी, पहली सरकारों में कभी इस तरीके से हुआ कि किसी होटल में पुलिस द्वारा मार दिया गया हो किसी को? फिर इस तरीके के काफ़ी सारे लोग खड़े हैं कि अपना एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ की गोरखपुर में जाने से हर कोई डरता है। फिर तो कि योगी जी का क्षेत्र है, कोई भी बुलाएगा और वहाँ होटल में सर उठा के मरवा देगा। ये गुंडा राज अभी ज़्यादा हो गया। पहले बहुत बेहतरीन सरकार चल रही थी समाजवादी पार्टी की, भी गुंडा राज ज़्यादा हो गया। अंजू जी देखिए, ये भर्तियां कुछ अभी 4.5 साल से तो गुंडा राज का विषय ले लेंगे। राज की बात पे ही आती हूँ। 4.5 साल से तो नहीं हुई है। पहले क्या था, भर्तियां स्पेसिफिक होती थी, या तो यादव समाज के लिए या फिर व्यक्ति विशेष के लिए, जो वो लोग चुन के वो लोग भर्तियां करते थे। उसी मानसिकता के लोग आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वहां गया है और उसके साथ पुलिस ने इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, उसको संज्ञान लेके, योगी जी ने संज्ञान लेके तत्काल प्रभाव के साथ उस मुद्दे को समझा है। समझने के बाद जो अपराधी है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सामान्य नागरिक हो, उसको दंडित किया जाता है। आप कहीं का भी मामला ले लीजिए, एक मामले की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कहीं पर पुरुष हो या महिला हो, किसी के भी साथ अत्याचार होता है, अगर पुलिस करती है तो उसको सस्पेंड किया जाता है और किए जाने के बाद उन पे मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, एकदम से हम हर अधिकारी की मानसिकता तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपराध की परसेंटेज कम हुई है। ये बात अगर सपा वाले लोग कहते हैं तो ये गलत कहते हैं। आंकड़े उठा के देख लें, परसेंटेज पहले जो आंकड़े उठा के देख लें भाई साहब, हाँ कंपैरिजन करते हैं। आंकड़े को तो पता चल जाएंगे, अभी अखबार में आप डेली देख लीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में इस तरह की घटना हो रही है तो कहाँ पूरा उत्तर प्रदेश सेफ है? उस पे कह रही है कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई आपकी बाद में अधिकारियों पे कर रहे हो। अभी पेपर लीक हुआ, आपने अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, तो इसका मतलब तो मैं साफ बोल रहा हूँ कि आप युवा को नौकरी देना ही नहीं चाहते हो। समाजवादी पार्टी में कोई पेपर लीक नहीं। कोई कौन सा पेपर लीक हुआ है? कोई भी पेपर समाजवादी पार्टी में लीक नहीं हुआ। लेखपाल भर्ती समाजवादी सरकार में हुई, जेई की बिजली विभाग की समाजवादी सरकार में हुई है। समाजवादियों पे आरोप लगता है कि भाई सब यादव भर लेते हैं। सब थानों में यादव दरोगा हो जाएगा, यादव सिपाही हो जाएगा, यादव थानेदार हो जाएगा, स्पेशल भर्ती निकाली जाएगी उनके लिए। यादव कर दिया। तो ये विशेष वर्ग के लिए कुछ करना ऐसा सही नहीं रहे। एक पहले इनसे ले लेता हूँ। चीज़ के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। योगी जी या नरेंद्र मोदी जी या माननीय अमित शाह जी, ये तो हमेशा झूठ बोलने का इनका काम रहा है और हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। कभी जुमलों के तौर पे झूठ बोल लें कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, और कुछ नहीं। तो ये तो एक झूठ व जुमले वाली बात है। और रही बात नौकरी की, अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा अच्छा, मोदी, योगी, अमित शाह झूठ बोलते हैं, अखिलेश यादव सच बोलते हैं। इस बार उन्होंने नारा दिया, एक सेकंड में पूरा कर लेता हूँ। अब की बार 400 पार 400 सीटें आ रही हैं अखिलेश यादव की। आप इस बात को
मानते हैं कि 400 सीटें आ रही हैं? बिल्कुल हम मानते हैं 400 सीटें आ रही हैं। अभी पूर्वांचल में जो बुंदेलखंड में भाई कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 404 सीटें हैं। 400 आपकी आ रही है? 400 सीटें हमारी आ रही हैं। पहले नहीं हमारी आ रही हैं 400 वो सीटें। लोग हंस रहे हैं वैसे पीछे, मैं नहीं हंस रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग पीछे हंस रहे हैं, वो बता रहा हूँ मैं मात्र कि आप समाजवादी पार्टी की 400 सीट आ रही, जैसे आपने बोला तो उन्हें लगा कि जोक सुना दिया कोई। बिल्कुल। और उसका 400 जितनी सीट है उसमें से माननीय योगी जी को भी 1-2 सीटें ही मिला है। अपनी गोरखपुर की सीटें भी शायद ना बचा पाए। अच्छा, योगी जी गोरखपुर की सीट ना बचा पाए। आप इतिहास जानते हैं गोरखपुर की सीट का? नहीं बिल्कुल मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं 2022 का आपको जानना चाहिए, आप प्रदेश सचिव, आपको जानना पड़ेगा, पीछे का जानना नहीं आपको इतिहास जानना पड़ेगा, इतिहास पे ही टिका होता है भविष्य। अगर आप अभी जो एक बात मेरी ठीक है, ये सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, ये डिबेट हो रही, भाषण नहीं है, मैं पूरा कर लेता हूँ अपनी बात, उसके बाद बात करेंगे। इतिहास पे भविष्य टिका होता है, और जो इतिहास था उस पे ही भविष्य हुआ, यानी जो अभी इतिहास है वो कभी भविष्य था। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग उकता गए होंगे तो बदला ना भाई, तभी तो बदला। अगर इतिहास की जरूरत नहीं होती तो वर्तमान और भविष्य का कोई औचित्य नहीं बन जाता। तो इतिहास आपको समझना पड़ेगा। आप उस सीट की बात कर रहे हैं, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर योगी जी के इशारे पर रवि किशन जैसा आदमी सांसद बन जाता है, जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फूलपुर लोकसभा है, शायद गोरखपुर में ही है। बोलते रहिए, मैं जानता वहाँ उपचुनाव हुआ था, वहाँ कौन जीता था? समाजवादी के ही उपचुनाव जीते थे लोकसभा। और उसके बाद में माननीय योगी जी ने डरा के धमका के जिस तरीके से भी उन्हें बैठा करके उन्हें भाजपा में दोबारा शामिल कर लिया गया। सबसे ज्यादा आरोप जो लगते हैं डराने धमकाने के समाजवादी पार्टी पे लगते हैं। आजम खां किसी भी थाने में फोन करते थे और जो लोगों को धमकाते थे, आजम खां की भैंस पुलिस ढूंढती थी, और लोग कह रहे हैं कि हमारे कटरे खुल गए, भैंस खुल गई, गाय खुल गई। मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मामला क्या है कि भाई आजम खां पे इतने सारे आरोप लगे, कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं कि अब खराब है, पहले नहीं थी। भाजपा के पास आजम खां के अलावा, जिन्ना जी के अलावा या और भी कई सारे मुस्लिम जिन्ना जी बोला है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश युवजन सभा जिन्ना जी बोलता है, जो पाकिस्तान बनाता है। इस पे इतनी सारी पॉलिटिक्स अभी हुई है, जिन्ना जी लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते। हाँ बताइए, जिन्ना जी मैंने क्यों लगाया है? बताइए, क्यों लगाया? स्पष्ट करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पढ़े, उनके साथ ही पढ़े हैं, तो जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जी बोल सकते हैं, क्यों जिन्ना जी को जी नहीं बोल सकते? नहीं बताइए आप, नहीं बताइए। आप जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर रहे हैं। मुझे लगता है आशीष भाई, आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हमेशा काम ही ये रहा है कि किसी को भी अगर भाजपा वाले सम्मान दें तो वो भाजपा वालों का सम्मान, अगर समाजवादी वाले किसी महापुरुष को या मैंने किसी अरे क्या बोला आपने? जिन्ना महापुरुष है इनकी नजर में। जिन्ना जी है, जिन्ना जी हमारे लिए तो आदर्श हैं, हर किसी के लिए आदर्श हैं, भले से चाहे वो मुस्लिम है। वो इनके लिए आदर्श है देश का विभाजन करने के लिए, वो इनके लिए आदर्श है हिंदुस्तान को पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका आदर्श नहीं है कि उन्होंने कितनी रियासतों को इस देश में शामिल किया, इस देश को बनाया, यहाँ की जो लोकतंत्र है उसको बनाया। लेकिन जिन्ना हमारी नजर में ना महापुरुष है, ना था और ना होगा। जिन्ना ने हमारे देश का विनाश किया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलग किया है। भाजपा की निगाह में महापुरुष है कौन, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अलावा? आप बताइए मुझे। नहीं, मोदी जी गांधी जी को खूब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। गांधी जी को गॉडसे की आप पूछते हो, और गांधी जी को एक जगह नरेंद्र मोदी जा नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे जा करके, तो भाजपा वाले गॉडसे को गाली क्यों दे रहे हैं? आशीष भाई से एक सवाल मेरा, अच्छा आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, मुझे ये बताइए, मुलायम सिंह कहते हैं कि आप कह रहे हो कि महिलाओं पे, मतलब अभी बोल रहे थे अत्याचार बहुत होते हैं, मैं ये कहती हूँ महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं और गर्व के साथ रात बेरात सुबह शाम कभी भी निकल सकती हैं। इनके मुख्य समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष थे पहले, मुलायम सिंह यादव जी, वो कहते थे कि बचकानी हरकतें युवाओं से हो जाती हैं। हाँ, लड़कों का दिमाग दिल फिसल जाता है, फिसल जाते, जवानी में फिसल जाते हैं। मेरा सवाल इनसे ये है, क्या अखिलेश यादव जी उसी प्रचलन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो जवाब ले लेता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किस समय ये बात बोली थी?
समय नहीं होता है। देखिए ये शब्द किसी भी महिला को, ये बिल्कुल आप YouTube खोलिए, अभी मेरे सामने YouTube खोलिए। बोली गई थी गवर्नमेंट कॉलेज वाले ग्राउंड में बोली गई थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कब बोला गया था, कब बोला था उन्होंने? ये मैं एक सेकंड आज से पहले बोला था ना, सन 2000, अब मैं बता दूं 2012 से पहले बोला था उन्होंने, और 2012 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। बताइए ये कहाँ की सभा में बोला था, ये बताइए। की सभा मुरादाबाद थी? नहीं, ये मुरादाबाद की सभा नहीं थी, ये संभल में सभा हुई थी। आप यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए। मुरादाबाद की सभा थी, गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोग्राम था वो। आप ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन आरोप ये लगते हैं, एक तो आरोप आशीष भाई सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है, एक सेकंड, आरोप तो ये लग रहा है आशीष भाई, बोलने के बाद में माननीय जो हमारी जनता है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 2012 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो हाँ वो बीजेपी वाले एक सेकंड नेताजी ने भी जो ये बात बोली थी वो उन्होंने इस तरीके से नहीं बोली थी कि वो भाजपा वाले। अच्छा वो तरीका एक बार बताइए, एक सेकंड तरीका बताइए, किस तरीके से बोली थी? युवा है, अगर उनसे किसी भी चीज को लेकर गलती हो सकती है, कोई गाली देने में गलती कर सकता है। किस चीज में गलती हुई थी? ये मानसिकता हमारी स्वयं अपनी है, किस चीज मेरी मानसिकता भी हो सकती है। आशीष किस चीज के ऊपर स्टेटमेंट था वो किसी भी चीज को लेकर नहीं बताओ, उसे स्पष्ट करो। बताऊंगा इस चीज को, या आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कि किस चीज को? गलती तो किसी से भी हो सकती है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछ रहा हूँ वो स्टेटमेंट था क्या? अब वो स्टेटमेंट जो बहन जी ने बताया है, वो जिस तरीके से बताया है, वो स्पष्ट कर देना कैमरा आपके सामने। बता रहा हूँ वो गलत बताया है। गलती होने वाली बात किसी भी चीज में हो सकती है। यार किस विषय पे गलती हुई थी वो विषय तो जानना चाह रहा हूँ। तो कि वो विषय तो इन्हें पता होगा ना, भाजपा वालों किस विषय में लेके बोल रहे हैं। अभी ये मुझे घुमा रहे हैं, उस विषय को नहीं बता रहे हैं। भाई भाजपा वालों को पता होगा ना वो विषय क्या है, वो ये बता विषय क्या है। अब ये तो इनको बलात्कार ही पता है, बलात्कार भाजपा की सरकार में नहीं। ये बोलते हैं विपक्ष, ये भाजपा वाले बोलते हैं ये अखिलेश जो है बिगड़ गया है, पिताजी का सम्मान नहीं करता। ये तो फिर भाजपा वालों के पास और इसके अलावा है क्या? अगर ये नहीं बोलेंगे या आजम खां के लिए नहीं बोलेंगे या मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे तो हिंदू कैसे बहलाएंगे ये लोग? आजम खां के बारे में आप आज आजम खां के बारे में आपका क्या विचार? नहीं, आजम खां साहब के लिए हम क्या बोलें? आजम खां साहब तो भेदभाव की राजनीति में है। जो एसपी रामपुर बना के आए और जो डीएम साहब को योगी जी बना के लाए, वो तो भेदभाव की राजनीति में जेल भेजा गया है, किसी बकरी चुराने में, किसी में भी है नहीं है। तो उस चीज के लिए मैं तो बोलना नहीं कुछ। तो आपकी पार्टी ने क्या प्रयास किया उन्हें छुटाने? नहीं, हमारे माननीय अखिलेश जी से हमेशा मिलते रहे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिम धर्म के लोगों से मेरी बात हुई और वो खासे नाराज हैं, इस बार असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने वाले हैं। कैसे झेलेंगे आप? उन्होंने कहा कि आजम खां जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी ने क्या प्रयास किया उन्हें निकालने के लिए? इस चीज़ के लिए ऐसा है, अवैसी साहब को, वो तो 22 का चुनाव अभी सामने है, अवैसी साहब को कितना वोट मिलेगा वो भी सबके सामने रहेगा। अभी कुछ बातें चल रही थी कि अवैसी साहब से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों झांसी में लेकिन 404 सीट कैसे आ रहे हैं मेरे भाई? मुझे ये तो कैलकुलेशन बताओ, मैं बता देता हूँ। पहले मेरा सवाल सुन लो, उसके बाद जवाब देना। असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और उधर से जो है अपना राजभर वो अपने छोटे मोटे दल हैं वो सारे भी लड़ रहे हैं। अब कह रही है जो बुद्धिजीवी वर्ग भी है, एक सेकंड में पूरा कर लेता हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग भी कह रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वोट काट देगी, उधर असदुद्दीन ओवैसी माहौल बना देंगे, है ना, वो उसका मुसलमानों का वोट ले जाएंगे। MY जो फैक्टर है जिस पे समाजवादी पार्टी जो मेन गेम उसका रहता है, तो वो तो टूट जाएगा ना फिर आशीष भाई, मैं समझना चाह रहा हूँ। कैसे टूट जाएगा वो? MY वाले फैक्टर से हम ना 2012 में सरकार बनाई थी और ना 2024 में 2022 में जो सरकार बनाएंगे वो MY वाले सेक्टर पे नहीं बनाएंगे। किसान सब जुड़ के रहेंगे, और जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ है, हमारे जैन जी से और ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन हुआ है। ये राहुल गांधी से कुछ दिक्कत होगी थी क्या? नहीं, इस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकता, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो उनके ऊपर उनकी बात है, इस चीज़ के लिए हम बोलना नहीं चाहिए। मायावती ने बड़े आरोप लगाए उसके बाद यार, नहीं वो कह रहे कि हमें तो डुबो ही दिया। वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, उस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ। तो लोग भरोसा कैसे करें, समझ नहीं आता, पता नहीं किसके साथ मिल जाएंगे। नहीं, भरोसा किस चीज़ का? किसान साथ में है। अभी भी कल झांसी में एक प्रोग्राम था ललितपुर में भैया का, मतलब मीडिया जो है वो, आप सर्वे कर रहे हैं, आप उधर भी गए होंगे, बुंदेलखंड में भी, अभी बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा चल रही थी, तो बुंदेलखंड में जो चल रही है वो मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। अभी भी जो वहाँ पे ऐसा पब्लिक आ रही है, भीड़ आ रही है जो रथ यात्रा में है, अगर होगा तो दिखाएंगे। वहाँ तो शायद नहीं होगा, वैसे ये इतना तो आपको ही पता होगा कि है या नहीं है वहाँ पे। आप कुछ कह रही थी, बीच में हाथ खड़ा किया आपने, कुछ विषय था, भूल गई। उनका कहना है 400 सीटें इस बार आ रही हैं। आशीष ने अपना विषय रखा, अंजू जी ने अपना विषय रखा, लेकिन पीछे से एक आवाज आई थी। मैं ये कह रही हूँ सपा की 400 सीटों का तो भ्रम है, अब 405 सीटें आ रही है। हाँ, ये भ्रम है इनका, 405 सीटें आ रही है। अच्छा, आपकी पार्टी पे एक और भी आरोप लगता है, बताओ। अब इस बार की सीटें पता है आपको कितनी है? MLA की कितनी है? 404 नहीं, MLA कितने हैं? अभी कितने MLA आप? 48 हैं। 48 नहीं, इनको गलत फहमी है, इनको 47 है।
47 एक कौन सा बढ़ा दिया, वो 405 वाला बढ़ा दिया? वैसे तो क्या 150 विधायक अभी भी भाजपा के अखिलेश जी से डेली कांटेक्ट में हैं। अभी भी सीतापुर के विधायक जो हैं राठौर जी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में। तोड़ फोड़ भी कर डालेंगे इस बार। तो वही वाला बढ़ाया ना मैंने, तो वही 48 करे ना पूरे। राजीव राठौर। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आशीष ने एक बार भी जो है शब्दों का हमेशा मर्यादा रखी। अंजू जी से ने कम ही बोला है और हमेशा बहन जी शब्द का इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।